इंतहाई काबिल एहतराम मेरे माथे का झूमर और इल्म की रोशन किरणें बिखेरने वाले मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और शायरा इल्म पर गामज़न जश्नगाने इल्म, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है यौम दिफ़ाए पाकिस्तान। हम तख्ता और तख्त से एक चुना करते हैं, हम तख्ता और तख्त से एक चुना करते हैं, अजब अंदाज से इस दुनिया में जिया करते हैं, अजब अंदाज से इस दुनिया में जिया करते हैं। तोप क्या चीज़ है, बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफ़ें चीर दिया करते हैं। उसी दिन से शहादत का सबक मिल जाता है, उसी दिन से शहादत का सबक मिल जाता है, जिस दिन माँ का दूध पिया करते हैं। आली वकार 6 ता 23 सितंबर के अयाम हमें हर साल अपनी तारीख के औराक पलटने पर मजबूर करते हैं। हम अपनी तारीख के औराक पलट कर देखते हैं तो कभी तो हमें अपने इस्लाम सन 47 में दौराने हिजरत अपने जिस्मों में सलाखें घोंपने वाले और जालिम मक्कार के सामने सर उठाते नजर आते हैं, और कभी सन 48 में राजा सरवर की क़यादत में बॉर्डर को चीर कर आगे बढ़ जाते दिखाई देते हैं, और कभी सन 28 मई को चागी की पहाड़ियों में कामयाब तजर्बा करके दुश्मन पे धाक बिठाकर सन 99 कारगिल की जंग में उसे भगाते नजर आते हैं। आली वकार सरहद पार दुश्मन ने जब भी कुफरिया ताकत के नशे में चूर हमसे बाजू आजमाने चाहे, खित्ते में बदअमनी और इंतशार को फैलाना चाहा, तो सलाम सलाम पाक फौज के जवानों को कि जिन्होंने हर दफा नुसरत इलाही से दुश्मन के मजमूम मज़ाइम को खाक में मिला दिया और उसको नाको चले चबवा दिए। जब भी सितंबर का महीना आता होगा दुश्मन याद करता होगा। अली वकार उनको क्या मालूम, उनका सिपाही सरहद पर आता है तो चंद सिक्कों के एवज, लेकिन पाक फौज का जयाला, पाक फौज का जाबाज जब सरहद पर जाता है तो वो माँ की खिदमत से बेहतर अजर लेने जाता है। उनको क्या मालूम, उनका सिपाही सरहद पर आता है तो जान की हिफाजत का सामान करके आता है, लेकिन पाक फौज का जाबाज, पाक फौज का जयाला जब सरहद पर जाता है तो वो सर पर कफन बांधकर शहादत की ठान के आता है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। अली वकार इस बात का मुशाहिदा दुश्मन ने 6 सितंबर को अपनी आंखों से किया था कि जब रात के अंधेरे में ताकत के नशे में चूर दुश्मन BRB नहर पार लाहौर में नाश्ता करने का शर्मिंदा ताबीर न होने वाला ख्वाब लेकर आया, तो लादिया के सपूत ने न सिर्फ उसको वहां रोक कर अपने इलाके को महफूज रखा बल्कि उसके इलाके पर भी कब्जा कर लिया। अगर मौका पाकर दुश्मन ने चुइंडा सेक्टर पर टैंकों से महाज आराई करना चाही तो शीदा नाई कहलाने वाले पाक मर्दे मुजाहिद ने जिस्म पर बम बांधकर टैंकों तले लेटकर उन्हें तबाह करने का आगाज करके एक अनोखा काम सर अंजाम दे दिया था। अगर इसी तरह दुश्मन ने पाक बैरिया के सिर्फ 1 यूनिट में, पाक बैरिया के सिर्फ 1 यूनिट में 2 जहाज़ों को अकेला पाकर अगर 8 से हमला किया तो उन 2 जहाज़ों ने ही 7 बहरी जहाज़ों को भागने पर मजबूर कर दिया और सबसे बड़े बहरी जहाज को डुबोकर उसे तबाह कर दिया। और अगर इसी तरह दुश्मन ने फिजाई हमले से कुव्वत आजमाई करना चाहिए तो इसको सरगोदा बेस से शाहीन उड़े, सरगोदा बेस से शाहीन उड़े, इस बात की गमाजी करते हुए न रोक सकेंगे शाहीनों को ये मंदिर के पुजारी, अब जो उड़े हैं तो आसमां छू के रहेंगे हम। फिर चल लम्हों बाद उसके गुरूर को खाक में मिला दिया और उसकी ताकत को मलिया मेट कर दिया। और अगर आज भी दुश्मन हमसे बाजू आजमाना चाहता है तो हम अपने इस्लाम के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे और उसे चैलेंज करते रहेंगे। तुम यजीदी हो लश्कर लिए चढ़ दौड़ोगे, हम हुसैनी हैं अकेले ही निकल आएंगे। और ऐ जुल्म तशद्दुद के नमक खोर यजीदो, तूफान कभी रुकते नहीं कागज के परों से। लड़ना है अगर हमसे तो मैदान
आओ, सर पर कफन बांध कर हम निकले हैं घरों से। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। शहीदों की ज़मी है जिसे पाकिस्तान कहते हैं, शहीदों की ज़मी है जिसे पाकिस्तान कहते हैं। ये बंजर होकर भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती, ये बंजर होकर भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। पाकिस्तान जिंदा